प्रेमी भक्तों, प्यारे साथियों, जय श्री सच्चिदानंद। अगली कड़ी में जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ज्ञान है वो श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों से निकलता है। आज हम इस नवीन तकनीक में बहुत ही अशांत हैं, क्योंकि हमने ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है, अपितु केवल हम सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक में निकल गए। ज्ञान की परिभाषा ही अलग है। शंकराचार्य जी ने कहा, सा विद्या या विमुक्ते। असली विद्या वह है जो हमें हर प्रकार के अज्ञानता से मुक्त कर दे। द्वितीय ज्ञानेन मुक्ति। ज्ञान वह है जो मुक्ति उत्पन्न कर दे, जहां पर हमें किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का डर, किसी भी प्रकार की अशांति ना हो। आज हम चंद्रमा तक पहुंच गए और मंगल ग्रह पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत हमने इतने विनाशक हथियार बना लिए कि आज हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़े हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भी हम पदार्थ का चिंतन करते हैं, पदार्थ में विचरण करते हैं, तो खोजें तो हो जाती हैं और आविष्कार तो हो जाते हैं, लेकिन जिस आनंद के लिए हम अपने जीवन में ये चाहते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, हम उससे कोसों दूर रह जाते हैं। और आज आलम दुनिया में ये है कि हम अलग थलग पड़ चुके हैं। हमारी युवा पीढ़ी जिस भविष्य का निर्माता मानी जाती है, आज असंतोष और अवसाद की स्थितियों से गुजर रही है। जो प्रेम, सौहार्द का भाव था वो समाप्त हो रहा है। आइए हम विचार करें कि हमने उन सामाजिक नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से भुला दिया है जिनसे हमारे आने वाले सुखमय जीवन की एक आधारशिला रखी जाती थी। और हमारी तो परंपरा यही थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। हर कोई सुखी हो, हर कोई इस जीवन में उन्नति को प्राप्त करे, किसी को किसी प्रकार का दुख, किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। हम आज अपने आप को एक तरफ तो सीमाओं से दूर होने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सीमाओं में बन चुके होते हैं। स्वार्थपरता और जीवन में कहीं ना कहीं एक ऐसी संकीर्णता में बंधे हुए हैं कि हमारा जो वास्तविक विकास है, आत्मिक विकास है, वो नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप जीवन में केवल एक ही चीज आई, अशांत। अब कल्पना करें, इस अशांति में सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है? ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करने का क्या मतलब, जहां पर हमें सुकून भरी नींद नसीब न हो, जहां पर हमें हर जगह अशांत नजर आए, कोई ऐसा वातावरण ना हो जहां पर हम शांतपूर्ण तरीके से सांस ले सकें। क्या यही हमारा जीवन है? हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा हमें यही सिखाया कि हम अंदर की ओर जाएं, अंतर्मुखी हों, क्योंकि अंतर्मुखी होने पर ही हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है। अंतर्मुखी शब्द से अभिप्राय यह है कि हमें कुछ समय के लिए अपने आप को स्थिर करना होगा और सहज होना होगा। इन प्रपंचों से, इन चीजों से दूर होना पड़े। इसके लिए
हमें महापुरुषों और संतों के सानिध्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके सानिध्य में जाने से हमारे लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा होता है, जहां से उस वातावरण में हमें सहजता से पीस यानी शांति प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त हम कुछ समय अपने आप को प्रकृति से भी जोड़ें, अपने आप को अलग हट करके सोचें। पशु पक्षी जो वन्य जीव हैं उन पर भी सहज भाव दिखाएं। धीरे धीरे आपके अंदर, हम सभी के अंदर वो शांति आ जाएगी, क्योंकि प्रकृति ने वो व्यवस्था ही की है कि हम शांति में जीवन जिए। आज प्राकृतिक असंतुलन का कारण हम मानव ही हैं। तो आइए सभी से मिलकर प्रेम से रहें, विचार करें कि वास्तव में हम कहाँ जा रहे हैं, किस पथ की ओर जा रहे हैं, और मनन चिंतन करें और फिर अपने जीवन में आगे बढ़ें। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मेरी ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सभी को सुख, शांत और जीवन में उन्नत का मार्ग प्रशस्त हो। जय श्री सच्चिदानंद।